जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी थी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है काम को करने का और दूसरों से कराने का, जिससे कि हम जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। कैसे? इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब इसके फीचर्स चल रहे थे। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया था इसका आपका, और ऑल परवेसिव हो गया था। ऑल परवेसिव का मीनिंग भी बता दिया था मैंने आपको। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? 3 डायमेंशन होते हैं इसके, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया था। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। जो है वो एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कंपनी ने 1 साल का गोल अचीव कर लिया कि उसे इतना प्रॉफिट अचीव करना है, अब उसे इतना प्रॉफिट अचीव हो गया तो क्या वो मैनेजमेंट बंद कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए नई प्लानिंग करेगी, नई ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड होता है? आपके फंक्शन से। मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं 5 फंक्शंस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और आप आगे इससे रिलेट करके इसे समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है? जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस की एक कड़ी होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, मतलब वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में मैनेजर हर टाइम पे मैनेजमेंट करते रहते हैं। अब जैसे आप हो, आपने जैसे 10th में अपना मैनेजमेंट किया था, या आपने अपना गोल डिटरमाइन किया था कि हमें 70% लाने, 60% लाने। आप लोग 10th में पास हो गए, उसके बाद अब क्या आप वापस 11th में आओगे तो वापस 11th के लिए मैनेजमेंट करोगे, फिर 12th में आओगे तो 12th के लिए आप अपना मैनेजमेंट करोगे। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलता रहता है। कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, एक आपके आगे और पढ़ोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, वो भी आपके आगे फंक्शंस में आएंगे जब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं करता है। ठीक है, मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं करता है। मैनेजमेंट कैसी होती है? ग्रुप एक्टिविटी। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई बिज़नेस होता है या कोई कंपनी होती है उसमें सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो मैनेजमेंट है वो इन सब का क्या होता है? एक टीम वर्क होता है। मैनेजमेंट में हमेशा क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। सब लोग मिलकर अपना काम डिवाइड करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जब भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को हम पूरा कर सकते हैं, जब भी हम किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, जबकि हम टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन से वर्क करेंगे। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? ग्रुप एक्टिविटी में होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं आपके। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और सुपरवाइजरी लेवल होता है। टॉप लेवल पे वो लोग आते हैं जो कि जैसे आपके संचालक, यानी आपके जो कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सीईओ हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, ये लोग सब किस में आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में कौन से लोग आते हैं? सेल डिपार्टमेंट के लोग आ गए, परचेज डिपार्टमेंट के लोग आ गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग आ गए, सारे मैनेजर्स। ऑल द मैनेजर्स आर इंक्लूडेड इन द मिडिल लेवल। और अपर लेवल पे कौन होते हैं? जो कंपनी के डायरेक्टिंग मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे टॉप लेवल पे आते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल पे कौन से आते हैं? आपके सुपरवाइज़र्स आते हैं, जो लेबर होती है वो आते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके सुपरवाइज़र लेवल पे आते हैं। तो इन तीनों लेवल के लोग मिलकर ही मैनेजमेंट को सक्सेस बनाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए। डायनामिक मीनिंग होता है चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होगा? चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और टाइम। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं।
ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट एक स्टैटिक नहीं है कि अगर इस साल ऐसे मैनेजमेंट हुआ है कंपनी में तो अगले साल भी ऐसे मैनेजमेंट हुआ है, 10 साल तक मैनेजमेंट का प्रोसेस सेम रहेगा, ऐसे नहीं होता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये क्या हो गया, इसका डायनामिक फंक्शन हो गया। आप लोगों को मैं एक एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को केस स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये वर्ड हमने उस फीचर में पढ़ा था तो आप तुरंत आपको पता पड़ जाएगा कि ये मैनेजमेंट की कौन सा फीचर है, ठीक है। तो जहाँ पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में चेंजेस लाए जाते हैं वो मैनेजमेंट का डायनामिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बैंक ले सकते हैं। आपको पता है आज से 10 साल पहले बैंक में जो काम होता था वो सारा मैन्युअली होता था। जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो मैनेजमेंट कैसा था, बैंक में सारा मैन्युअली था, मतलब हाथों से सारा वर्क होता था, सारी फाइल्स मेंटेन होती थी, सब चीज़ें कैसी होती थी, हाथों से होती थी। लेकिन अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो अब बैंक में सारा काम कंप्यूटराइज होने लगा है, सारे काम कैसे होते हैं, कंप्यूटराइज होने लगा है। तो ये चेंजेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हमेशा चेंज लाता रहता है। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, ठीक है। हम ना से देख सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख कर बता सकते हैं कि वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, ठीक है। कैसे से पहचानोगे आप, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं या नहीं। हैप्पी कैसे होंगे, ऐसे नहीं कि खुश लग रहे हैं, मतलब क्या, कैसे एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, मतलब उन्हें काम करने की अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं कि नहीं, उन्हें जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी पूरी मिल रही है नहीं, पर्टिकुलर मशीनरीज वगैरह है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता पड़ेंगी, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से, ठीक है। नेक्स्ट, प्लान्स अचीविंग और नॉट, जो भी गोल डिटरमाइन किए गए हैं, जो भी गोल हैं वो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के हम उन्हें अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम गोल अचीव कर पा रहे हैं, अगर आउटपुट निकल के आता है कि हाँ हमारे गोल अचीव हो रहे हैं तो वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ मैनेजमेंट में कुछ कमी है तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन उन कमियों को रिकॉग्नाइज़ करेगा और नेक्स्ट टाइम उन कमियों को दूर करेगा। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड कॉस्ट। मैंने क्या कहा था आपको, एफिशिएंटली काम हो रहा है या नहीं। एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाना है। तो एक अच्छे मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट सक्सेस है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी है और मैनेजमेंट के फ़ीचर्स बता दिए हैं। आप इनके नोट्स बनाएंगे, इन्हें समझेंगे अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट कल मैं आपको इसका नेचर बताऊंगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे।